यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको 7 जून एंड 10 जून का यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, तो यह आप लिख लीजिए कि 7 जून और 10 जून की सारी शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज लिखे। तो आपको पता है 8 जून वाला जो था वो कैंसिल हो गया था, तो 7 के बाद फिर 10 का जो है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे। मोस्टली जितने लोगों ने बताए हैं तो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताने की। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कनाडा की राजधानी। तो पूछा गया था कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो आप सभी जानते हैं दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो खोज की थी हेनरी बैकरल ने। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने। पहला मुगल शासक कौन था, तो पहला मुगल शासक हम सभी जानते हैं कि बाबर था, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर। इस तरीके से मुगल क्रम चलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, मैंने ट्रिक बनाई है रासायनिक नामों की, अगर आपको जाकर देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आया था 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था, तो कुतुब मीनार बनवाया गया था कुतुबुद्दीन काकी की याद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा यात्री भारत आया था, कोई इंसान। ये सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए हैं, मैं कभी ना कभी इन क्वेश्चन को करा चुकी हूँ। जो इंसान भारत आया था इसका मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिस्क्राइब भी किया था। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल। इसी को ओडिशा दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है, तो पौधे में जाइलम क्या करते हैं, जल और खनिज का प्रवाह करते हैं। इनको वाटर ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं के बाद किसने शासन किया, बहुत ईजी, अकबर ने। मैंने इसकी भी ट्रिक बनाई हुई है, मुगल बादशाहों की ट्रिक है। लाइन से अगर आप भूल जाते हो कि किसके बाद किसका शासन आता है, नाम भूल जाते हो आप, तो उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, आप उस ट्रिक को जाके देख लीजिएगा। बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, यानी बैटरी में डालने वाला जो एसिड होता है वो क्या होता है, तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, बंदरगाह मीन्स पोर्ट। पाकिस्तान का बिजिएस्ट पोर्ट पूछा गया था, जो कि है कराची बंदरगाह, यानी कि कराची पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अकबरनामा के लेखक, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। ठीक है, किस पत्रकार को 2017 में कर्नाटक में मारा गया, गौरी लंकेश को मारा गया था। काफ़ी चर्चा में भी आया था ये क्वेश्चन, ये जो है ये चीज़ काफ़ी चर्चा में आई थी। देखिए पूछा गया है नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति, तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। नेक्स्ट है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर मीन्स बांग्लादेश मुक्ति का जो युद्ध हुआ था, जो पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग होने का जो पूरा वॉर हुआ था, पूछा गया था कि वो कब खत्म हुआ था, तो खत्म हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। इसमें बांग्लादेश पूर्णतः आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से और एक अलग देश बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी पार्लियामेंट किस देश की है, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है क्लियर बच्चों ने नहीं बताया कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी पार्लियामेंट अगर बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट किस देश की है, तो बुचारेस्ट की है, जो कि है रोमानिया में, यानी कि रोमानिया आप देश के अकॉर्डिंग रोमानिया लगा सकते हैं, और ये जो है पार्लियामेंट उसका नाम है बुचारेस्ट में है। ठीक है, और अगर बात किया जाता है लोगों के अकॉर्डिंग तो फिर चाइना नंबर 1 पे रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पूछा गया था बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग या बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से ये रोमानिया ही होना चाहिए। ऑप्शन मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, मैंने आपको दोनों के अकॉर्डिंग बता दिया। अगर बुचारेस्ट रोमानिया होगा अगर आपकी बिल्डिंग की हाईएस्ट बिल्डिंग के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, एंड अगर लोगों के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो आपका चाइना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुट शब्द का प्रयोग, PUTT शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, गोल्फ में होता है। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ, रोलेट एक्ट पास हुआ 10 मार्च 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1975 से 79 के बीच भारत का पहला भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कौन सा पास है जो कि कश्मीर और लेह को आपस में जोड़ता है, जोजिला पास, यानी कि जोजिला दर्रा।
चलिए देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछा गया था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका है ठाणे, महाराष्ट्र। ठीक है, ठाणे जो कि है महाराष्ट्र में। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाता तो यूपी हो जाता। चलिए नेक्स्ट, 2018 का पेटा प्राइज किसने जीता है? पेटा का प्राइज किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सोनम कपूर। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी जो कि है यांगजे रिवर। ठीक है, यांगजे। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन आया था, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक की सीईओ कौन है? तो वर्ल्ड बैंक की अभी जो प्रेजेंट में सीईओ है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया, ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 कहाँ संपन्न हुआ? ये मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करंट अफेयर में कराया हुआ है कि ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 कहाँ समापन कहाँ पे हुआ या कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? यानी फाइटर पायलट जो बनी वो कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। काफ़ी नाम आया था न्यूज़पेपर में। अब देखिए, दो बुक्स के ऑथर के बारे में भी पूछा गया। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक, तो 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है? सौरव गांगुली। नाम से ही लग रहा है कि क्रिकेट से रिलेटेड बुक है और क्रिकेटर ने ही लिखा भी है। अब पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? अब पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरल चौधरी। फिर देखिए, ये क्वेश्चन लोगों ने लिखा है कि पहली महिला पहलवान। क्वेश्चन ना पूरा बताया भी नहीं गया और कुछ इसके ऑप्शन भी मुझे पता नहीं चले। तो देखिए, पहली महिला पहलवान अगर WWE के सेंस में जो आपका है वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट के सेंस में, तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कविता देवी है जो कि पहली महिला पहलवान बनी है WWE में। ठीक है, फाइटर जो बनी है। लेकिन अगर पूछा जाता है ऐसी पहली महिला पहलवान अगर पूछा जा रहा है तो फिर अगर सिर्फ WWE नहीं है उसमें तो आपका सोनिका कालीरमन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों नाम लिख दिए, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्पेशल ओलंपिक्स खेल की अवधि क्या होती है? तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था स्पेशल ओलंपिक खेल की अवधि क्या होती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, स्पेशल लोग ही इसमें खेलते हैं। लाइक जो डिसेबल पर्सन होते हैं, किसी भी तरह से अपंग होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये 7 दिनों तक चलता है। ये जो आपका स्पेशल ओलंपिक्स होता है 7 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कौन चढ़ा? तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले 2 लोग थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, अबेल पुरस्कार के विजेता। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अबेल पुरस्कार के विजेता। और भी क्वेश्चन रिपीट हुए, वो मैंने लिखे नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे, तो देखिए ये है कैरन उलेनबैक। ठीक है, या लेनबैक, जो भी आप इसको बोल लो। अबेल पुरस्कार के विजेता कैरन लेनबैक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम पूछे गए थे। सीएम तो कहीं ना कहीं भी पूछे जा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हो। छत्तीसगढ़ के सीएम पूछे गए थे भूपेश बघेल। नेपाल में प्रांतों की संख्या पूछी गई थी, प्रोविंसेस इन नेपाल, तो कितने हैं? 7। सिरका का मुख्य पदार्थ पूछा गया था, मतलब मेन जो इसमें एसिड होता है वो कौन सा होता है? तो एसिटिक एसिड होता है, हम सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि पर बंद हुआ? ठीक है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज युद्ध में कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसकी वजह से वो खत्म हुआ था? तो ट्रीटी थी यानबो की ट्रीटी, या इसको यानबो भी बोल सकते हो आप। यानबो की ट्रीटी हुई थी उसके बाद, और इसमें विनर कौन था? आपके अंग्रेज जो थे वो जीते थे। ठीक है, तो गाइस ये हो गए क्वेश्चन। मैंने जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।